अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठी था, तो संडे पर मुझे उठना था क्योंकि कुछ चीज़ें आज की थी जो काफ़ी मुझे मैनेज करनी थी। सबसे पहले तो अपनी वेट लूज़ जर्नी शुरू की। मीन्स कि अब मैंने कहा चलो सर्दियाँ आ रही हैं तो अपने आप को कुछ मेंटेन रखा जाए। तो मैंने शहद 1 चम्मच लिया और उसमें गुनगुना मतलब काफ़ी थोड़ा गर्म पानी लिया। देखिए आप कितना आपको भी लग रहा होगा, और वो मैंने इसमें डाला। मुझे तो काफ़ी गर्म लगा। चले मैंने ये बनाया और जल्दी से मैंने अपना ये इस तरह से घुमा फिरा के मैंने पी लिया। सबसे पहला मेरा यही काम था। उसके बाद मैंने कहा चलें पहले मैं नाश्ता बना लूँ। और ये देखिए मेरा यूपीएस भी बंद हो गया और ये इतना अंधेरा हो गया क्योंकि ये सोलर सिस्टम है। तो सोलर का तो यही होता है, अगर रात काफ़ी यूज़ हो जाए तो फिर यही होता है। लेकिन चलें, आप तो मेरे मेरी फैमिली है, आपको तो समझना चाहिए कि ये हर घर का मामला है। चलें इसी तरह मैंने कहा चलें आज दाल बना दूँ। था तो संडे स्पेशल, पर मियाँ जी ने जाना था क्योंकि उनके वहाँ पे ऑफिस में कोई काम था। संडे को भी ऑफिस ऐसा होता नहीं है, लेकिन आजकल काफ़ी टफ़ काम चल रहा है। तो मैंने कहा चलें इनको दाल बना देती हूँ, मूंग की दाल। तो दाल वगैरह ये होती है लाइट होती है, तो इनके लिए हमने ये बना ली और साथ ही मैंने गर्म पानी रख दिया। लाइट जा चुकी थी तो मैंने कहा अभी सर्दियों का मौसम आ गया है तो उनके लिए मैंने गर्म पानी रख दिया। चले साथ साथ मैंने दाल इसमें डाल दी और इसको भून भान के मैंने रखनी है। सच बताएं, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो कौन कौन से हम मेरे जो देखने वाले हैं उन लोगों को सर्दियाँ पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्योंकि मेरी तो फेवरेट है। और मुझे सर्दियों से ज़्यादा जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है ना, वो मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह, जैसा अक्टूबर का। साथ ही मैंने कहा आज मैं सेवइयाँ बनाऊँगी दूध वाली, और वो भी सुबह सुबह क्योंकि मेरा मूड था कि कुछ मीठा तो होना चाहिए संडे स्पेशल में। तो मैंने ये इस साइड रखा और मैंने ये सेवइयाँ अपनी बनाना स्टार्ट की। और मैं हमेशा सेवइयों में कोशिश करती कि दूध में डब्बे वाला यूज़ करूं क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता और दूसरे दूधों में, क्योंकि उसमें इतना पानी होता है। तो मैं ऑल पर्स या मिल्क पैक दोनों यूज़ करती हूँ। आज मैंने ऑल पर्स यूज़ किया क्योंकि जो मेरे पास था। चले मैंने शक्कर वक्कर मिला के, क्योंकि मैं दूसरा दूध डालती हूँ तो अक्सर दूध फिट जाता है। काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि हम जब डालते हैं तो वो फिट जाता है। साथ ही मैंने पराठे भी बना दिए क्योंकि आज असल में मुझे धोने थे कपड़े जो कि थे काफ़ी दिनों के। तो जल्दी जल्दी से भाई मैंने पराठे शुरू किए। आज मैंने कहा चलें भाई जो आराम करना है 9 बजे तक कर लें, इससे ज़्यादा मैं किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकती क्योंकि मैंने तो काम करने। और ख़ास तौर पे जिन घरों में एक ही हाउसवाइफ और पूरा काम उस पर डिपेंड करता हो, तो उसकी मैनेजमेंट ये होती है कि वो संडे को भी किसी को सोने नहीं देती। और ये हकीकत बात है। सालार का ऑलमोस्ट फेवरेट प्याज वाला अंडा जो कि मुझे बनाना होता है, जो कि मुझे थोड़ा औखा सा लगता है, लेकिन मैं कहती चलो चले मैंने ये पराठा बना लिया और साथ ही मैंने कहा अंडे को भी फ्राई कर लूँ क्योंकि मेरे बच्चे वैसे नहीं खाते अंडा। वैसे अगर वो इस तरह से हो तो मतलब खा लेते हैं, मतलब अगर प्याज वगैरह या किसी ऑमलेट टाइप में ना फिर खा लेते हैं। जल्दी से मैंने कहा चलें एक ऑमलेट भी बना लेती हूँ और ऑमलेट बनाने के बाद ही मेरी जान छूटेगी और मैं जल्दी से इन चीज़ों से फ्री होकर अपने कपड़ों की तरफ जाऊँ। अच्छा ये बताएंगे घर में कौन से लड़कियाँ ज़्यादा हैं जो अपने कपड़े मतलब खुद धोती हैं या उन पर ज़िम्मेदारी होती है? पहले तो यही होता था कि हम आजकल यही होता है कि मासियों को दे दिया जाता है और वो धो लेती है। और यकीन माने मुझे मासियों के धुले कपड़े कभी का समझ नहीं आते। आप कभी चाय या कॉफ़ी या किसी का दाग लगा के छोड़ दें और वो मासियों के हाथ में दें, आप यकीन जाने वो कपड़ा जब आपके पास धुल के आएगा कभी भी वो दाग नहीं जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। दाग लगाकर कपड़ा दीजिएगा और नेक्स्ट टाइम उनके धोने के बाद उसे चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल हर ही घर में होता है क्योंकि मासियाँ कभी ध्यान नहीं देती। अब ये आपका अपना शौक है कि आप किसको क्या देते हैं, लेकिन मैं तो अपना काम खुद करती हूँ। मुझे लगता है कि जो सुकून और मुझे मेरे सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिलती है वो मेरे अपने काम करने से ही मिलती है। चलें साथ ही मैंने दाल वाल भी मेरी रेडी हो गई थी। तो बस आज का व्लॉग इसी तरह था। मैंने कहा आज मैं मॉर्निंग रूटीन से आपको सारी रूटीन दिखाऊंगी क्योंकि आज का दिन ऐसा था कि संडे स्पेशल, तो संडे में क्या क्या होता है सब देखिएगा। चलें जी मैंने मियाँ जी का मैंने लंच भी रेडी कर दिया क्योंकि मैंने कहा चलें वो दोपहर में तो खाएंगे। उनको मैंने मूंग की दाल बना दी थी और बाकी मैंने कहा हम लोगों के लिए नहीं, हम कुछ भी खा लेंगे। चलें भाई यहाँ आई तो ये देखें कितने सारे कपड़े मेरा इंतज़ार कर। बस जी इनको भी स्टार्ट करना था, इनको भी धोना था और मोहम्मद साहब इतने में रोना शुरू हो गए। ये देखा तो ये रोते, हर बच्चे की शक्ल ऐसी होती है सुबह सुबह। और क्या था जी, हमें भूख लगी है तो मैंने कहा चलें इसको बॉयल अंडा दे दूँ
क्योंकि आजकल इसका गला ख़राब है, इसे बुखार है, इसे सब कुछ है, मतलब जो आजकल सीज़न में चल रहा है वो सब कुछ ही से हो रहा है। चले मैंने इसे स्लिप पे ही बिठा दिया और मैंने कहा चलो चलो आप अंडा एंजॉय करो। और यकीन माने इतनी जल्दी में अंडा बना कि पहली बार मेरे अंडे की जर्दी कच्ची रह गई और वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, शायद मोहम्मद को भी नहीं लगी। कपड़े धुल गए थे जो स्पिनर से निकले वो मैंने सुखा दिए और हानिया ने अपनी तरफ से पुट्ठा सीधा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगता है सारा क्रेडिट अपनी अम्मा की तरह मैं ही ले जाऊँ। चले मैंने कहा जो कर रही करने दो, बच्चों को रोका ना करें। इतनी थक गई थी, मैंने कहा चलें अब तो चाय बनती है। बच्चों ने नाश्ता किया था और मैंने भी अपनी चाय डाली और चाय एंजॉय की। और साथ ही आज मैंने कहा सफाइयाँ सारी करूँगी, मीन्स कपड़े धुल गए थे तो मैंने कहा आज पौधों वोधों को हट, और जो टब में बचा कुचा पानी था मैंने कहा इससे मैं रगड़ रगड़ के अपने पौधों के पीछे से मट्टी वट्टी सारी साफ़ करूँगी, क्योंकि संडे पर या जब कपड़े धुलते हैं जब भी ऐसा होता है। अक्सर अमूमन आप आगे आगे से ही सफाई करते हैं, तो आज मैंने ब्रशों से रगड़ रगड़ के सारा कुछ साफ़ किया, मीन्स के मैंने ग्रिल अपनी सारी साफ़ कर दी। चले मैं आज आपको अपने चीज़ें भी दिखाऊंगी जो मैं लाई थी। ये मैं कुछ चीज़ें लाई थी, कल मैं आपको दिखाऊँ। ये जो फ़िश वाली ट्रे थी मुझे इतनी पसंद थी और मैंने काफ़ी जगह देखी थी पर मैं ले नहीं पाई थी, तो मुझे ये लगा कि मैं ले आई। और एक ये बाउल मिलेनियम के आजकल बर्तन बहुत चल रहे हैं, पूरा सेट तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पहले ही इतने डिनर सेट है, तो मैंने कहा जो अलग अलग चीज़ें चले मैं वही ले लेती हूँ। एक ये छोटा लिया था, इससे मिक्स एंड मैच करके मैंने दो ले। चाय की छन्नियाँ भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, आपने मेरी व्लॉग्स में देखी होंगी। और ये प्लेट्स भी मुझे अच्छी लगी मिलेनियम की, तो मैंने 6 ये ले ली, घर के यूज़ के बर्तन। और ये मुझे अच्छा लगा कि आप कभी लस्सी वगैरह ये कुछ बनाते। और ये मैंने 3 इसलिए लिए कि कभी कोई मेहमान आ जाता है तो उसके आगे आप अपने घर के रखे हुए तो नहीं रखेंगे। चलिए ये ठीक है, आप मैनेज किया करें, जितना बजट हो वो ले लें। साथ ही संडे हो और ये सफाइयाँ करके खुद ही गंद मचाते, क्योंकि इन्होंने ही साफ़ करना है, इन्होंने ही गंद करना है, ये इन्हीं का अपना मसला है। पूरा कमरा बिखरा होता है। हानिया जब खेल खेल के थक गई तो ये अपनी फैमिली बनाकर यहाँ बैठी है और अपना लिख रही है। जब मैं बच्चों को ऐसे देखती हूँ तो यकीन माने मुझे इतनी खुशी होती है। हमें अपना बचपन याद आता है, जब हम अपने बचपन में इस तरह लेटा करते थे या इस तरह एक कोनों में पड़े होते, तो शायद हमारी मदर्स तो हमें इस तरह देखती भी नहीं थी, लेकिन मैं नोटिस करती हूँ कि बच्चे कितने रिलैक्स ज़िंदगी गुजार। साथ ही शाम हो गई थी, दोपहर की मैंने वो रूटीन नहीं आपसे, मतलब मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि दोपहर में हमने बनाया था वही जो हमारा फेवरेट है, सालन, जिसमें हम रोटी कूट के डालते हैं, मैंने वो बना दिया। तो शाम में हमने दोपहर में दाल नहीं खाई थी तो इनके बाबा ने खा ली, तो मैंने कहा चले आलू फ्राई कर लेती हूँ। आज कपड़े इतने धोए थे, मैं इतनी थक गई थी, तो मैंने कहा भाई आज तो जान छुड़ाओ, जो भी खाना है खा लो, हमने तो खाना है, बच्चों को भी खिला दूँ, किसने देखना है भाई, घर का मसला घर में सॉल्व हो जाए। तो मैंने यूँ किया कि इसमें थोड़ी सी दाल मैंने भी बना दी और साथ में आलू फ्राई कर दिए। इससे मुझे लगा कि मेरी रेसिपी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो मैंने बस भून भान के दाल बना दी, मूंग की दाल। और यकीन माने मुझे लगता है कि मुझे सब्जियों से अच्छी तो दाल ही लगती है। कभी तड़के वाली दाल हो, कभी मतलब वो वाली हो, मतलब आप जैसे मसाला भून के बनाते हैं, जैसी भी हो, मतलब किस्म किस्म की दालें हों, तो बानिस्बत सब्जियों से तो मुझे वही अच्छी लगती हैं। चलें इस तरह से मैंने ये कर लिया। और आजकल जो सर्दियों का मौसम चेंज हुआ है तो आपके मुंह के टेस्ट भी चेंज हो गए हैं, आपका दिल करता है आप स्पाइसी चीज़ें खाएं। तो आज मैंने मियाँ जी से फरमाइश की कि मियाँ जी आप इतने दिनों से हमें टिंडे लोग की गोश्त कब तक खिलाएंगे, आप ना हमें सिरी पाए ला कर दें तो हम वो बनाएंगे। तो अल्लाह करे अब वो ले आएँ तो हम इंशाल्लाह कल परसों वो बनाऊंगी। तो साथ ही मैंने ये बनाया। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ और काफ़ी मज़े का रहा, क्योंकि इतवार स्पेशल होता है, तो हम लोग यही होता है सारा दिन काम काम काम। स्पेशल हमारे लिए यही होता है कि हमने सारे काम कर लेने और फिर हमने रिलैक्स होके बैठ जाना है। तो बस इसी तरह से था कि मेरी दाल भी बन गई और मैंने कहा कि साथ साथ में इनके साथ क्या करूं, बच्चे तो नहीं खाएंगे खाली दाल, तो मैंने कहा चलें एक ही आलू पड़ा था क्योंकि आलू भी ख़त्म हो गए थे। जब मियाँ घर बैठ जाते हैं 1-2 दिन तो सारी चीज़ें मेरी डिस्टर्ब हो जाती हैं। साथ ही मैंने आलू फ्राई करने के लिए सोचा, तो मैंने कहा चलें आलू फ्राई कर लेती हूँ। और आप बताएंगे आपके घर में आप लोगों का कौन सा टाइम बंधा हुआ है, क्योंकि जब हमारी जब टीन एज थी तो हमारे भी एक एक टाइम होते थे, हमें इस टाइम पे खाना बनाना है, इस टाइम पे रोटी बनानी है। बस जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, आप मैरिड हो जाते हैं, तो यकीन माने शादी है तो बड़ी खूबसूरत चीज़, मीन्स कि आपको अच्छी एक अहमियत मिलती है, आपको अच्छा एक घर मिल जाता है, आपको अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन आप पर जितनी ज़िम्मेदारी पड़ जाती है ना, तो मैं कहती हूँ जितनी भी टीन एजेस गर्ल्स है ना, वो अपनी अपनी जवानी को बड़ा इंजॉय करें, अपने मैके के घर को बड़ा इंजॉय करें, क्योंकि शादी एक सर खपाई का ही नाम है कि जिसमें आपने सारा दिन काम ही करना है। कहने के तो आप बहुत आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें अच्छी आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनसे हम कभी चाहते भी हैं भागना तो हम भाग नहीं सकते।
मीन्स कि आपने ना चाहते हुए भी हर काम आपने करना है, क्योंकि आपके पीछे आपके कितने लोग होते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि वो कि आप ला कर देंगे तो वो खाएंगे या आप प्रेस करके देंगे तो वो पहनेंगे। तो बस ये आप अल्लाह पाक ने ये सब चीज़ें इतनी प्यारी बनाई हैं। चले मैंने कहा अब रात हो गई है तो मैं मसाले भी कुछ पीस लूँ, क्योंकि मुझे काली मिर्ची और मेरा धनिया पाउडर और ख़त्म हो गया था। और मैं मसाले हमेशा घर में मंगवा के पीसती हूँ, ये मुझे उसमें खुशबू आती है और मुझे उसका टेस्ट भी काफ़ी पसंद है। और बस मैं इसके अंदर 4 मसाले रखती हूँ, हल्दी, धनिया और काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। तो नमक मैं हमेशा अलग ही किसी बाउल में रखती हूँ कि किसी भी मतलब उसमें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद कीजिए।